जय गुरुदेव। यह मानव अनमोल है। यहाँ माया का जाल बिछा हुआ है। यह विचित्र खेल है। माया लुक छिप कर बैठी है। जिसके पास गई वह हंसता है, जिसके पास से चली गई वह रोता है। उसके खेल को महात्माओं ने समझा और हर तरह से जीवों को बताया, लोगों को जगाया। आगे भी हर तरह से आपको जगाया जाएगा। सूरत का कर्म करो, जैसे सुमिरन, भजन और ध्यान, देखना और सुनना। इस तरह से लगे रह जाओगे तो संभल जाओगे। दूसरा कोई भी चारा उद्धार का नहीं है। यह किताबों से नहीं मिलेगा। जब तक महापुरुषों का सत्संग सुनने का मौका नहीं मिलेगा, इसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग केवल किताबों में जुटे हैं वह धोखा खा रहे हैं। चित्त को, मन को बस में करके सत्संग सुनो और सुमिरन करके नाम को याद करो, तभी जीवात्मा का काम किया जा सकता है। अगर सत्संग नहीं मिलेगा तो यह नहीं कर सकते। जहाँ महापुरुष होते हैं वहाँ सत्संग ही मिलता है, और जो शक्तियाँ काम करती हैं उसे कर्म अपना फल देता है। लेकिन सबको ध्यान, भजन, सुमिरन नियम से करना है। जब भाग्य अपना काम करता है तो लोग छिन्न भिन्न हो जाते हैं, लेकिन जो मन से, चित्त से बैठे हैं, सत्संग करते रहते हैं, जागते रहते हैं, वो माया को बस में कर लेते हैं। इसलिए सब लोगों को चाहिए, जिन्हें रास्ता मिल चुका है, कि उसे अमल में लावें। इससे उनको बरकत मिलेगी और सुख शांति प्राप्त होगी। परमात्मा के होने का परिचय गुरु द्वारा ही हो सकता है। जब तक तुम गुरु की शिक्षा न अपनाओगे तब तक आ रहा हूँ। परमात्मा के होने का परिचय गुरु द्वारा ही हो सकता है। जब तक तुम गुरु की शिक्षा न अपनाओगे तब तक किसी को भी परमात्मा के वास्तविक तत्व का बोध न हो सकेगा। यदि तुम परमात्मा से मिलना चाहते हो तो जाकर संतों से मिलो, जिन्होंने उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। जिन महात्माओं की दिव्य आँख खुली, उन्हीं के पास पहुंचकर याचना करो कि मुझे अपनी शक्ति दो, जिसके द्वारा परमात्मा की जाति का अनुभव करूं। समस्त पुस्तकें जो अनुभवी पुरुषों की हैं और समस्त अनुभवी महात्मा यही उपदेश देते जा रहे हैं कि जिस किसी को परमात्मा का भजन करना है, उन्हें गुरु की तलाश अवश्य ही करनी होगी। बगैर गुरु भगवान का दर्शन होना असंभव है। इस वास्ते तत्वदर्शी गुरु को खोजो। जिस गुरु की दिव्य आँख खुली है, जो भगवान का दर्शन जरूर करा देंगे, पर तुम्हारी भावना के अनुसार जिज्ञासु होना अनिवार्य है। ईश्वरीय विधान। बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि संसार के सभी जीवों को अपने तत्वों के अनुसार 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग पेड़ पौधों का है, जिसमें पानी का तत्व विशेष रहता है। बाकी चारों तत्व गौड़ हैं और केवल नाम मात्र के हैं। दूसरा वर्ग कीड़े मकोड़े का है, जिसमें अग्नि और जल तत्व ही प्रधान है तथा अन्य तीनों तत्व नाम मात्र के हैं। तीसरा वर्ग पक्षियों का है,
जिनमें जल, अग्नि और हवा प्रधान है और शेष तत्व बराए नाम हैं। चौथा वर्ग पशुओं का है, जिनमें केवल आकाश तत्व की कमी है और शेष चारों तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण से पशु में बुद्धि की कमी रहती है। पांचवा वर्ग मानव जाति का है, जिसमें पांचों तत्व पूरे तौर से हैं: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। काल ने इन पांचों वर्गों के जीवों को बड़ी चालाकी के साथ फंसा रखा है। सब कर्मों के जाल में फंसे हैं। प्रत्येक वर्ग में उसने कुछ ऐसा बना रखा है कि जीव की खुराक जीव है। पानी के जीव यानी बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाकर जीवित रहती हैं। फिर छोटी मछलियाँ कीड़ों को खाकर जीवित रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि पानी में जीव जीव को खाता है, क्योंकि खाने का और कोई सामान नहीं होता है। पृथ्वी के जीव में शेर भेड़ियों को खाते हैं, भेड़िए बकरियों आदि को खा जाते हैं। बकरियां पौधों को खाती है, बाज चिड़ियों को खाता है और चिड़ियां कीड़े मकोड़े को खाती हैं। मनुष्य पौधों तथा सभी प्रकार के पशु पक्षी को खाकर जीवित रहते हैं। इस प्रकार सारी दुनिया में एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है। नियम यह है कि ये जीव जो कि दूसरे जीवों को खाते हैं, उन्हें वे ही जीव खाएंगे जिनको उन्होंने खाया था। इस तरह से कर्मों के जाल से कोई छूट नहीं सकता। भारत पीर फकीरों का देश। यह भारतवर्ष ऋषियों, मुनियों, साधु संतों, पीर फकीरों और महात्माओं का धार्मिक देश है। जब आप कभी उनकी वाणियों से, उनके सदैव विचारों से, उनके सत्कार्यों से अलग थलग हो जाओगे और अच्छे को अच्छा नहीं समझोगे, बुरे को बुरा नहीं समझोगे, तो नाना प्रकार के दुख, आपत्ति और संघर्ष आपको घेर लेंगे। जब आप अपने दुष्कर्मों से अपनी इंद्रियों को गंदा कर लोगे तो इंद्रियां अपने कर्म से दुखी होंगी। इसलिए ऐसा कोई काम मत करो जिससे आपको पीड़ा झेलनी पड़े। महात्माओं की वाणियाँ सदैव सत्य हैं, अपनी जगह पर हैं। समय समय पर परमपिता परमात्मा अपनी शक्तियों को भेजता रहता है। उन्हीं से लोगों को नवीन संदेश मिलता है। जो विभूतियाँ आपके काम के लिए आई, उन्हें अधिक कष्ट उठाना पड़ा और आने वाले समय में भी कष्ट उठाना पड़ेगा। जैसे जैसे गिरावट आती जाती है, वैसे वैसे ही महापुरुष जोर शोर से एक वैचारिक संदेश लोगों को देते जाते हैं। वचनों को याद करना अनिवार्य है। वचन आपको बचाते रहते हैं, मजबूत करते हैं। इसी से महात्मा अपना संकल्प आप में समाये रखते हैं। आपको उनका संकल्प अपने आप में समाये रखना चाहिए। तुम ऐसी जगह पर आए हो जहाँ निरंतर आपको उठाने का ही काम किया जाता है, शुद्ध सफाई की जाती है। समय चूक जाने पर पश्चाताप करना ही पड़ता है। जो समय निकल जाता है वह फिर नहीं आता। आप दृश्य देखते रहते हो जन्म मरण का, फिर भी आप में चेतना नहीं आ रही है। आप अपना काम क्यों नहीं करते? आप यह तो कह नहीं सकते हो कि हमें रूप नहीं मालूम, नाम नहीं मालूम, स्थान नहीं मालूम, धुन नहीं मालूम। जब सब कुछ आपको बताया गया है, तब तो आपको चाहिए कि भजन में लगो। आपको दिखाई देने लगेगा, सुनाई देने लगेगा वह सुंदरता, वह आनंद जब इस मनुष्य मंदिर में जज्ब होने लगेगी, तब दुनिया की तमाम चीज़ें उस
सुंदरता के सामने आपको लुभा नहीं सकती। मेरे ऊपर तो किसी का कोई असर नहीं, न किसी जाति पाति का, न किसी के धन धाम का, न किसी के पढ़े लिखे होने का। जब मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा तो आप क्यों इनमें लुभाए जाते हैं हो? जो वस्तु घर बैठे आपको दी जाती है उसको क्यों छोड़ देते हैं हो? उसका क्यों निरादर करते हो? आप जागने के लिए रुचि बनाओ। महापुरुषों का काम जीव रक्षा का है। तुमने जो बोझा लाद रखा है उसको साफ करने का है। उसको साफ करवाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि तुम तैयार हो जाओ, युद्ध होगा। धर्मात्मा पुणात्मा आपकी हिफाजत करते रहते हैं, नहीं तो इसमें आग लगने में कोई देर नहीं और सब जल जाएंगे। इसलिए महापुरुषों की आवश्यकता सदैव पड़ती रही और आगे भी पड़ेगी। संत सद्गुरु की सेवा व उनके सत्संग से जीव के स्थूल व मोटे कर्म करते हैं और अंतःकरण साफ होता है। ओ आराम सत्संग वाली भीड़ थी तो कान बंद कर लिया। तब तक पीछे से सिपाही आए। उन्होंने देखा कि भीड़ में एक लड़का कान में उंगली बंद करके बैठा। पुलिस वालों को सिपाही को शंका हो गई। वे सब लोग कान खोलकर सत्संग सुन रहे और ये सत्संग में कान बंद करके बैठा मालूम पड़ता ही चोर है। उन्होंने उसको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। गए खूब डंडे बजाए लेकिन उसने अपनी चोरी स्वीकार नहीं किया। राजा के पास खबर गई तो राजा ने कहा भाई जब उसका जुर्म साबित नहीं हुआ, चोरी नहीं स्वीकार किया, तो उसको सजा कैसे दी जाएगी, छोड़ दिया जाए। राजा के दरबार में संत सद्गुरु के हुक्म को कोई टाल नहीं सकता। ईश्वर ब्रह्म और पारब्रह्म सभी संत सद्गुरु के आदेश का पालन करते हैं, उनकी मौज मर्जी के खिलाफ नहीं जाते। यही कारण है कि संत सद्गुरु के अपनाए जीव निर्भय हो जाते हैं। कलयुग में ही जीवों को अधिकार मिला अपने घर पहुंचने का, और युगों में भोग करो। इसी में अपनी शक्ति को लोग खर्च करते थे, अपनी आत्मा को न जगा सके। जब संतों ने देखा कि इनकी शक्ति ऐसे ही खर्च हो जाएगी तो उन्होंने सिद्ध शक्ति को बंद किया। कर्म का फल मिलता है, इसलिए संतों ने साधकों को रिद्धि सिद्धि का अभ्यास नहीं होने दिया। साधक जो आंतरिक कमाई करे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचे से ऊंचा उसको ज्ञान मिले, लेकिन उसको बोध नहीं होने दिया जाता कि उसने कुछ प्राप्त किया है। अगर उसको यह बोध हो जाए तो क्षण में वह अपना नुकसान कर लेगा। बाबा जय गुरुदेव।